Hello guys, I hope you all people are doing well. So, today we will discuss about what moderation is and why moderation is very important in our lives. But before jumping onto the topic, I would like to tell you that without moderation we can't succeed in our lives. And it is a basic tool and a very important tool to run our lives on a smooth pathway. Okay, so let's understand that what moderation is. We all know that what it is. We all study this in mathematics. The same explanation, the same definition applies in our lives, apply in our emotions as well. To keep something at the moderative level, at the optimum level, is what moderation is. अब उससे ज़्यादा नहीं जाना, अब उससे कम नहीं जाना. हमारे जितने इमोशंस हैं उसको हमने एक ऑप्टिमम लेवल पे ही रखना है. क्या होगा अगर हम उससे ज़्यादा जाएंगे, उससे कम जाएंगे तो ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा. उससे ज़्यादा जाएंगे तो भी हमारी हेल्थ नेगेटिव मैनर में इफ़ेक्ट होगी. अगर हम उससे कम जाएंगे तो भी हमारी हेल्थ नेगेटिव मैनर में ही अफेक्ट होगी. बट क्यों अफेक्ट होगी? एंगर का तो चलो समझ में आता है कि एंगर बहुत ज़्यादा होता है तो ठीक है, सब बोलते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बैड है. एंगर इतना नहीं होना चाहिए हमारे अंदर. गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, बट बहुत कम होगा तो भी ये प्रॉब्लमैटिक होगा. एंड बहुत ज़्यादा होगा तब भी होगा. एंड लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस कि बोलते हैं खुश रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करना चाहिए. तो हैप्पीनेस भी अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक होगी तो ये भी हमारी हेल्थ को नेगेटिव मैनर में ही अफेक्ट करेगा. बट वाई इट इज़, हम तो बोलते हैं हमेशा खुश रहना चाहिए, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. We can't be always happy. There is no such thing that you have to always feel good and I always feel good. लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता. कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं बिल्कुल गुस्सा नहीं आता. And there are people who say that I am extremely happy and I don't get sad. But it is not like that. People get sad, people get angry, बट वो अपनी एंगर, वो अपना सारा का सारा सैडनेस वो दूसरी चीज़ों में निकाल देते हैं. एंड दैट्स वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ. बट आई एम सेइंग दैट टू फील दीज इमोशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा. दिस वॉज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वॉट आई वॉज टेलिंग टू यू दैट अफेक्ट करेगा हेल्थ को. But let's understand this in physical manner or in neurologically I will prefer. So what happens is, let's understand this in the happiness factor only. What happiness is, when you feel happy, happiness is a serotonin hormone in your body. There is a hormone called serotonin that releases in your body when you feel very happy. So that's the happiness hormone. एंड अगर हैप्पीनेस हार्मोन लाइक सेरोटोनिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है. ये नॉजिया क्रिएट कर सकता है, ये डायरिया क्रिएट कर सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट सीजर्स. सो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यू कैन अफेक्ट नेगेटिवली. एंड अगर ये सेरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो भी इट कैन कॉज डिप्रेशन. तो भी a person cannot feel good, it can cause depression or severe other disorders. So it is very important to understand that like serotonin hormones, there are also other hormones. Your body is releasing these hormones. हमारी physical body है hormones release करती है, and this is what causes our brain and our mind to think of some thoughts, to think of some feelings. सो मैंने पहले भी बताया, बट आई विल टेल यू अगेन दैट आर फीलिंग्स, आर थॉट्स एंड आर एक्शंस, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. जैसा हम सोचते हैं वही हमारी फीलिंग क्रिएट होती है एंड वही हमारे एक्शंस क्रिएट होते हैं. तो यहाँ पे ये एस्पेक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट अगर हमारे हार्मोन्स वैसे ही रिलीज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वही चीज़ें सोचेंगे. तो या तो आप फिज़िकल वे से समझ लो इस चीज़ को, या तो आप साइकोलॉजिकल वे से समझ लो, ठीक है. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो व्हाट द ऑप्टिमम लेवल इज़, व्हाट द नॉर्मल लेवल इज़.
अगर नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऑप्टिमम लेवल से या नॉर्मल लेवल से, तो भी वो एबनॉर्मल होगा, या उससे थोड़ा सा नीचे आएगा तो भी वो एबनॉर्मल होगा। सुनने में अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा कि ये एबनॉर्मल है, बट एक्चुअली ट्रस्ट मी दैट एबनॉर्मल इज़ नॉर्मल। एंड सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट इट इज़ एक्चुअली ओके। एंड रेदर देन क्रिएटिंग अ फियर इन आवर माइंड कि यार ये तो एबनॉर्मल है, ये क्या हो गया, वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट। एंड न्यूरोलॉजिकली भी है ये चीज़ एंड साइकोलॉजिकली भी है। न्यूरोलॉजिकली कैसे है, अगर सेरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन का एक लेवल फिक्स है, ठीक है, कि इतने ही अमाउंट का ये चीज़ रिलीज़ होगी, एंड अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो भी एक डिस्कम्फर्ट पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। वो जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज़ व्हाट कॉल दी एबनॉर्मल। सो उस डिसबैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए, उस एबनॉर्मलिटी में एक नॉर्मलिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वी क्रिएट्स द फियर इन आवर माइंड कि यार ये तो एबनॉर्मल है, एंड वी गो टू द डॉक्टर। आई एम गिविंग यू अ ग्रेट टिप टू फॉलो इन योर लाइफ. This is a very helpful tip that I follows for myself. So this will be very helpful to you. To keep something at moderation level, at normal level, you need to fix out your thoughts. You actually don't need to go out to the doctor. या अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, so you can take out the medicines, but try to keep that thing in the moderation level अपने आप से ही। मतलब डॉक्टर से जाने से पहले अपने आप को ही ट्राई करो कि आप उन फीलिंग्स को एक मॉडरेटिव लेवल पर पहुंचा रहे हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर कोई भी चीज़ मॉडरेशन पर रखोगे, आपको कहीं भी डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी। सो एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। वो जो सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था, वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड और हमारी फिजिकल बॉडी रिलेटेबल है। जो भी हमारे माइंड में चल रहा है वही हमारे बॉडी में चलेगा, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी यूजफुल टिप. प्लीज़ यूज़ दैट टिप एंड प्लीज़ ट्राई टू कीप योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स एट द मॉडरेशन लेवल. हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस कोरिलेटेड हैं, साथ साथ चलते हैं, पैरेलल हैं। जो आप सोचोगे वही आप फील करोगे, वही आप एक्शंस में परफॉर्म करोगे. So that was it. So thank you for listening to me. Take care of yourself. Bye bye.